गर्भ में बच्चा कैसे बनता है 14 से 27 सप्ताह के बीच का सफ़र हम इस वीडियो में जानेंगे। गर्भावस्था के खूबसूरत सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। संतान की यह गर्भ यात्रा 9 महीने की होती है, जिसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला ट्राइमेस्टर 1 से 13 सप्ताह का होता है, जिसमें संतान कैसे एक सेल से भ्रूण में परिवर्तित होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। आज हम इसके आगे की संतान की यात्रा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि 14वें सप्ताह से 27 सप्ताह तक कैसा रहता है संतान का गर्भाशय में सफ़र। तो आइए शुरू करते हैं कि दूसरे ट्राइमेस्टर की शुरुआत 14वें सप्ताह से होती है। इसमें संतान की लंबाई करीब 3.5 इंच इस और वजन जो होता है 45 ग्राम हो जाता है। सोचिए कितनू सा है अभी बेबी, पर अब उनके जरूरी सारे मुख्य अंग शरीर में बन गए हैं। उनकी प्यारी प्यारी आंखें भी बन गई है और अब उसके ऊपर छोटी छोटी पलकें भी आने लग गई है। लेकिन अभी सब कुछ बहुत नाजुक है। उसके बाद 15 से 20वें सप्ताह को फीटस डेवलपमेंट के लिए विशेष माना जाता है। इस समय आपका शिशु आकार में 2 गुने से अधिक हो जाएगा। जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता है, उनका नर्वस सिस्टम यानी दिमाग की तंत्रिकाओं का विकास बहुत ही तेजी से होने लगता है। इस समय उनकी नसें उनके मस्तिष्क को अब शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ रही है। मस्तिष्क की नस से अब उसके धड़ और अंगों में फैलने लगी है। आपके बच्चे का शरीर भी बदल रहा है कि शरीर में उपस्थित नरम नरम हड्डियां अब सख्त होने लगी है। यह सबसे पहले हाथ और पैरों में होता है। इसीलिए इस समय माँ को अपने कैल्शियम इंटेक पर भी ध्यान देना चाहिए। इस समय संतान की सारे सेंसेस भी डेवलप हो रहे हैं। अब आपके बच्चे का मस्तिष्क अलग अलग गंध यानी कि खुशबू, स्वाद, सुनने की क्षमता, दृष्टि और स्पर्श सभी को अच्छे से समझ पाते हैं। इस समय पर सबसे ज़्यादा आपका शिशु आपके दिल की धड़कन और आवाज़ सुनता है। इसलिए माँ को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, अपनी संतान से बातें करना चाहिए। हो सके तो उसे कोई प्यारा गीत गुनगुनाकर सुनाएं। इस समय अब आपका शिशु अंदर अपना अंगूठा भी चूस रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लगभग 18 सप्ताह में आप गर्भावस्था की सबसे रोमांटिक भागों में से आप एक अनुभव करेंगी। वह है बच्चे की हरकतों को महसूस करना। जी हाँ, अब उनका शरीर बढ़ रहा है और उसके लचकदार हाथ और पैरों की मूवमेंट आपको
पहली बार में कुछ हल्का अंदर फड़फड़ाने जैसा महसूस हो सकता है, पर आने वाले हफ्तों में अब आपकी संतान की खूब अटखेलियां आप गर्भ में महसूस करेंगी। 20वें सप्ताह में आपके बच्चे का वजन करीब 300 ग्राम से थोड़ा अधिक हो जाता है और शरीर से लेकर एड़ी तक लंबाई 10 इंच की हो जाती है, जो कि करीबन एक केले के बराबर होती है। यह सप्ताह एक बड़ा मील का पत्थर होता है, क्योंकि आपकी गर्भावस्था के 40 सप्ताह में से आप अपनी आधी यात्रा को अब समाप्त कर चुकी हैं। 21 से 27 सप्ताह के बीच आपके बच्चे की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। साथ ही बच्चे की स्पर्श को पहचानने की क्षमता भी बहुत अच्छे से विकसित हो जाती है। इस समय जब आप या आपके हस्बैंड आपके पेट पर हाथ फेराएंगे तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपका बच्चा भी प्रतिक्रिया दे रहा है। वह भी अपने आप को आपके पास ले आएगा या हाथ मार के या घूंसा मार के घूमकर अपनी खुशी जाहिर करेगा। अब वह गर्भ में अपना चेहरा महसूस कर सकता है और कभी अपने हाथों को, कभी अपने पैरों को, कभी गर्भनाल को स्पर्श करके अपना समय व्यतीत करता है। वह इस तरह अपनी स्पर्श संवेदनशीलता को और बढ़ाता है। लगभग 23 सप्ताह में आपका शिशु निगलना सीख जाता है। वे एमिनो टेक द्रव्य के द्वारा अब मां के द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों का स्वाद चख सकते हैं। कितनी मजेदार बात है ना। इस सप्ताह के बाद आपको अपनी संतान की हिचकियां भी अब महसूस हो सकती हैं, पर चिंता ना करें। हिचकी आना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है और आपके बच्चे को दिन में कई बार हिचकी आना आम बात है। उसकी फेफड़ों में भी लाखों छोटी छोटी कोशिकाएं अब बन रही है, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। विश्वास नहीं होगा, पर अभी से संतान अपने फेफड़ों में एमिनोटेक द्रव्य को अंदर और बाहर ले जाकर और सांस लेने का अभ्यास कर रहे हैं। इस तरह से अगर अभी किसी की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई या हो जाए, तब भी 24 सप्ताह में बच्चा चिकित्सा सहायता के साथ गर्भ के बाहर भी जीवित रहने में सक्षम हो जाता है। 27वां सप्ताह जो सेकेंड सेमेस्टर का आखिरी सप्ताह है, यह बड़ा खास है, क्योंकि इस समय पर आपका शिशु पहली बार में गर्भ में अपनी आंखें खोलता है ना। माँ के लिए कितना सुखद एहसास। अब उनके होंठ भी बन गए हैं। अब उनकी जीभ पर स्वाद इंद्रियां भी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। उनका वजन 875 ग्राम और लंबाई 14.5 इंच करीब हो गई है। इस तरह दूसरी तिमाही का अंत होता है, जिसमें वह इतने काबिल हो जाते हैं। अब वह माँ के गर्भ से बाहर जीवित
रह सकते हैं, पर असली पोषण तो गर्भ में ही होगा। इसीलिए माँ पूरी सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, सदैव प्रसन्न और आनंदित रहें। इसी भाव, प्रार्थना और दुआ के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। आशा है आप यह यात्रा बहुत मंगलमय और यादगार बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।